टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन यासीन को 2 मामलों में उम्र कैद की सजा मिली है। यासीन की सजा के ऐलान के बाद जम्मू में जश्न मना तो श्रीनगर में पथराव हुआ। यासीन की सजा के बाद अब टेरर फंडिंग के दूसरे आरोपियों की बारी है, जिन पर सुनवाई आखिरी दौर में है। यासीन मलिक, ये कहानी है एक ऐसे कश्मीरी की जिसने जन्नत जैसी कश्मीर को जहन्नुम बनाने के ख्वाब देखे। ये कहानी है एक आतंकी की जो न जाने कितने बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार है। ये कहानी है एक ऐसे नामुराद की जिसने हिंदुस्तान की पीठ पर खंजर फूंकने के लिए पाकिस्तान से हाथ मिलाया। ये कहानी है एक गद्दार की जिसने आतंक से नेता तक का सफर तय किया। पहले हाथों में हथियार उठाए और फिर लोकतंत्र के नाम पर कश्मीर को दहशतगर्दी की आग में झोंक दिया। ये कहानी है यासीन मलिक की। श्रीनगर के गरीब परिवार में जन्मे यासीन मलिक ने कॉलेज में एंट्री के साथ ही वो रास्ता अपनाया जिसके जख्म आज भी कश्मीर की घाटियों में देखे जा सकते हैं। तारीख थी 13 अक्टूबर 1983। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा था। लंच ब्रेक हुआ, तभी कुछ लोग पिच के पास चले गए और उसे खराब करने की कोशिश करने लगे। इस मामले में 12 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। ये पूरा कांड जिस संगठन ने किया था उसका नाम था ताला पार्टी। जी हाँ, ताला पार्टी, जिसकी नींव यासीन मलिक ने रखी थी। 11 फरवरी 1984 को आतंकी मकबूल भट्ट को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ताला पार्टी ने इस फांसी का जमकर विरोध किया। जगह जगह मकबूल भट्ट के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। इस मामले में यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। वो 4 महीने तक सलाखों के पीछे रहा। 2 साल बाद 13 जुलाई 1985 को ख्वाजा बाजार में नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली हो रही थी। इस रैली में 70 लड़के पहुंचे और पटाखे फोड़ने लगे। सबको लगा कि बम विस्फोट हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक 19 साल के लड़के को पकड़ लिया। इस लड़के का नाम था यासीन मलिक। जेल से रिहा होने के बाद 1986 में ताला पार्टी का नाम बदलकर इस्लामिक स्टूडेंट लीग रख दिया गया। यासीन मलिक इसका महासचिव बना। 1986 में राहुल गांधी ने गुलाम मोहम्मद शेख की सरकार को बर्खास्त किया तो चुनावी मैदान में इस्लामिक संगठन फ्रंट बनाकर कांग्रेस के खिलाफ उतरे। जहां श्रीनगर मोहम्मद यूसुफ शाह के समर्थन में यासीन मलिक ने चुनाव प्रचार किया। ये वही मोहम्मद यूसुफ शाह था जिसने आगे चलकर हिजबुल मुजाहिदीन नाम का आतंकी संगठन बनाया। इस चुनाव में अलगाववादी फ्रंट की हार हुई। यूसुफ शाह भी हार गया, जिसके बाद घाटी में अलगाववाद और आतंकवाद की हवा चली। हालांकि यासीन मलिक मानता है कि उसने बंदूक पहले ही उठा ली थी। यासीन मलिक जो 1984, 85, 86, 87 में नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट में था, उनको उस वक्त रेड 60 इंट्रागेशन सेंटर में टॉर्चर किया गया, तो उस चीज ने हमें बंदूक उठाई। 1987 के विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर कश्मीर की फिजा बिगाड़नी शुरू कर दी गई। अलगाववादी संगठनों ने कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने का नारा दिया, जिसके बाद यासीन मलिक ने मजहब के नाम पर मुस्लिम युवाओं के दिमाग में जहर भरकर उन्हें हथियार उठाने के लिए ब्रेन वॉश किया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन JKLF के तमाम आतंकवादियों को सीमा पार पाकिस्तान में ही हथियार समेत तमाम प्रशिक्षण मिले। यासीन मलिक इसी आतंकी संगठन JKLF का चीफ था। यानी मलिक के इशारे पर ही 1987 से लेकर 1994 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया।
जेकेएलएफ के आतंकियों ने ही कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन को अंजाम दिया। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण कर खूंखार आतंकवादियों को रिहा करवाने के पीछे भी जेकेएलएफ का यासीन मलिक ही चेहरा था। रुबिया की रिहाई के बदले 5 आतंकियों को तब छोड़ा गया। इस घटना के करीब 1.5 महीने बाद 25 जनवरी 1990 को यासीन मलिक और उसके साथी आतंकियों ने श्रीनगर में वायुसेना के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें वायुसेना के 4 जवान शहीद हो गए थे, जिसे एक इंटरव्यू में यासीन मलिक ने स्वीकारा था। बताया जाता है कि स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को यासीन मलिक ने 25 गोलियां मारी थी। अब उनका परिवार यासीन मलिक के लिए क्या कहता है, सुनिए। कोई भी कानून बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, एक को अगर कुछ मिलता है तो सारे खड़े हो जाते हैं। अब एक को इंसाफ मिलेगा तो बाकी चुप बैठेंगे, बाकी भी खड़े होंगे। तो ये देश को देखना है, हमारी हुकूमतों को, हमारी जुडिशरी को। 1994 तक जेकेएलएफ के चीफ के तौर पर कत्लेआम मचाने वाले यासीन मलिक ने हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत के जरिए कश्मीर को आजाद कराने का फैसला किया। पाकिस्तान ने भी यासीन मलिक को जेकेएलएफ के सर्वमान्य नेता के तौर पर मान्यता दी। तत्कालीन सरकारों ने घाटी में आतंकवाद को खत्म करने के लिए कड़े फैसले लेने की जगह हत्याओं में सीधे तौर पर शामिल रहे यासीन मलिक जैसे आतंकियों को अलगाववादी नेता के तौर पर स्थापित होने में मदद की। हालांकि उस पर कुछ मुकदमे चलते रहे, लेकिन यासीन मलिक को सजा देने की बजाय उसके लिए रेड कार्पेट बिछा दी गई थी। कई बुद्धिजीवी अब यासीन मलिक को हीरो बनाने में लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मदद से यासीन मलिक के इशारे पर न घाटी में आतंकवाद का खेल खत्म हुआ और न ही पत्थरबाजी। यासीन मलिक को कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान के साथ बातचीत का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। 2006 में यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक को पीएम आवास में बुलाकर उसके साथ चर्चा की। पाकिस्तान दौरों के दौरान आतंकियों के साथ यासीन मलिक की मुलाकात की तस्वीरें अक्सर सामने आती रही। यासीन मलिक अलगाववादी नेता के नाम पर कश्मीर में दहशतगर्दी करता रहा। कश्मीर की जनता को हिंसा की आग में छोड़ने वाले यासीन मलिक ने एक पाकिस्तानी चित्रकार मुशाल हुसैन मलिक से शादी की, जिससे उसे रजिया सुल्तान नाम की एक बेटी भी है। लेकिन इस बार यासीन मलिक के पापों का पुख्ता हिसाब हुआ है। आज तक ब्यूरो।